So, welcome to my new video, and today we are talking about nothing. अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट बुक रीडिंग। मेरे पास बुक रीडिंग में कोई टॉपिक नहीं है, बट मैंने बुक पढ़ना कैसे स्टार्ट करा, बुक पढ़ने की मतलब मेरी जर्नी क्या रही, मैंने अभी तक कितनी बुक पढ़ी और अभी भी मैं रेगुलर हूँ या नहीं, वगैरह वो बातें। तो मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट करा था इन 2022। एक्चुअली उस टाइम के मैं ऐसे कंटेंट देखता था जैसे मैनिपुलेशन के हो गए या परसुएशन, डार्क साइकोलॉजी। मुझे लगता था कि इनसे मैं बड़ा कूल बन जाऊंगा, मैं पावरफुल बन जाऊंगा। इसी बस एक चुल मची थी कि हाँ, डार्क साइकोलॉजी यूज़ करके लोगों को मैनिपुलेट करूँ, परसुएट करूँ। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि ये सब बस बकवास है। ये मतलब उस टाइम यूज़ करने लायक कोई चीज़ नहीं थी, मतलब डार्क साइकोलॉजी यूज़ करने लायक नहीं थी। और जो भी मोस्ट ऑफ द यूट्यूब पे वीडियो बना के बताते थे, वो एक बहुत बेसिक सी साइकोलॉजी थी अबाउट डार्क से, बहुत बेसिक सी बात थी डार्क साइकोलॉजी में। सो मैं इतना उस बात पे ध्यान नहीं दे, मतलब उस बात को इतना नोटिस नहीं कर पाया। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ उतनी मतलब सही नहीं है, ये बस मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। एंड आई उसी टाइम में इंट्रोड्यूस होता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट से कि 75 हार्ट चैलेंज क्या होता है, और अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना क्या होता है, कंफर्ट जोन क्या होता है। देन उसी में एक ये चीज़ थी कि तुम बुक पढ़ो, और मैंने बुक पढ़ा, देखा मुझे लगा कि कोई स्कूल की बुक होगी या कोई यूँ और नॉर्मल अलग सी बुक। एंड फिर मैंने बुक्स के बारे में सर्च करना स्टार्ट करा, अलग अलग टाइप की बुक्स मिली। मेरी पहली भी जो बुक थी वो थी सुन तेंसु की थी, आर्ट ऑफ वॉर, जिससे मैंने थोड़ा सा पढ़ा। उसके बाद वो बुक पूरी पढ़ी नहीं, कि थोड़ी ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स लग रही थी मुझे। बट कुछ टाइम पहले मैंने वापस पढ़ना स्टार्ट करा, लेकिन धीरे धीरे फिर वापस वो आदत मतलब बुक पूरी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। एंड फिर मैंने और बुक्स पढ़ी, दो तीन बुक्स और लाया, बट वो हिंदी में लाया फिर मैं, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच और रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन, ऐसे कुछ था उसका टाइटल, मुझे ठीक से याद नहीं। बट वो उन तीन बुक से मेरी जर्नी, मतलब पहली बुक जो बुक थी आर्ट ऑफ वॉर, वहाँ से मुझे एक स्टार्ट मिला। बट जो तीन बुक थी इनसे मुझे और आगे पढ़ने की इंस्पिरेशन मिलती है। एंड मुझे इंटरेस्टिंग लगती है ये चीज़ कि हाँ, मतलब आगे बुक पढ़नी चाहिए, और भी बुक पढ़नी चाहिए अलग अलग टाइप की। फिर मैं इंट्रोड्यूस होता हूँ 48 लॉज ऑफ पावर, साइकोलॉजी ऑफ मनी और स्टोइसिज्म, अलग अलग तरह की फ़िलोसफी, साइकोलॉजी एंड लिटरेचर की अलग अलग बुक्स, और अलग अलग डिफरेंट राइटर्स, ग्रेट फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट। एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी बाद में। पहले मैं सोचता है यार ये जादू से, मतलब ऐसा कुछ जादू वगैरह होता होगा, बट फिर मुझे समझ में आया कि एक्चुअली एक सिंपल सी साइंस है, और साइकोलॉजी साइंस है। और पहले मुझे लगता कि एक जादू है, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये एक साइंस है। एंड फिर मेरे अंदर जो एक डिल मेरा एक डिल्यूजन था कि इस दुनिया में
हम जादू से सब कुछ कर सकते हैं। मतलब एक तरह की जादू होता है कि इससे तुम डॉक्टर स्ट्रेंज की तरीके से भी पोर्टल खोल सकते हो। वो सारा मेरा डिल्यूजन टूट गया। एंड उस चीज़ ने मेरे को इतना अंदर से तोड़ दिया कि मैं कई टाइम तक उससे उबर नहीं पाया। बट सम टाइम लेटर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। एंड मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, फिर उसे अच्छे से समझा एंड मुझे इंटरेस्टिंग लगी। एंड फिर वापस मैंने फिर साइकोलॉजी पढ़ने के बाद फिर मैं लोगों को अच्छे से समझने लगा। उसके बाद से फिर लोग मैं जैसे पहले सोचता था कि इतने सिंपल अच्छे दिखते हैं, वैसे दिखने नहीं लगे मुझे लगने लगा कि हर किसी में कुछ ना कुछ खोट होगा। एंड एक ये रीज़न था कि एक ये भी रीज़न था कि मुझे लोगों को समझना था, उनके इमोशंस। ये बात मुझे समझ में तो आता था लेकिन कभी उन्हें डिफाइन नहीं कर पाया। बट जब से मैंने साइकोलॉजी एंड फिलोसफी पढ़ना स्टार्ट करा तब मुझे समझ में आने लगा। बुक्स की वजह से मुझे फाइनेंस लिटरेसी का एक नॉलेज मिला। मैं उस एरिया में मेरे लाइफ का वो एरिया वो भी अनलॉक हो गया। एंड अभी जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो है क्या नाम था उसका, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी बाय दीप त्रिवेदी। वो बुक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो हमें बताते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ साइकोलॉजी है। अभी थोड़ी सी पढ़ी है, बाकी और पढ़ना बाकी है। एंड मैं भी तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा, तुम भी बुक्स पढ़ो, ज़्यादा मोबाइल देखना और और इंटरनेट कंज्यूम करने से ज़्यादा इंस्टाग्राम कम चलाया करो, स्नैपचैट कम चलाया करो, यूट्यूब कम चलाया करो, टीवी भी कम देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। और यूँ नहीं कि तुम सिर्फ पढ़ते रहो। अगर तुम्हें कुछ सीखने मिल रहा है इंटरनेट से तो बिल्कुल वो सीखो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल स्किल हो सकती है। या कुछ भी जो भी तुम कोर्स ले रहे हो वो सीखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ तुम बुक भी पढ़ो, चाहे वो स्कूल की हो कैसी भी हो, लेकिन बुक अच्छी अच्छी बुक पढ़ो। यूँ नहीं कि तुम कोई भी ऐसी वैसी बुक उठा के यूँ पढ़ने लग गए। ऐसी बुक पढ़ो जिससे तुम्हें नॉलेज मिले, जो तुम्हें गाइड करें, जो तुम्हारी मेंटर बन के तुम्हें समझाए कि क्या गलत है और क्या सही। एंड यही बातें थी जो मैं तुम्हें बताना चाहता था अपनी तरफ से। हालांकि मैंने कुछ सोचा नहीं था कि यूँ कोई एक टॉपिक डिसाइड करूँगा एंड उस पर वीडियो बनाऊँगा। बट रैंडमली ये टॉपिक वीडियो बनाते ही टाइम आया। वीडियो बनाते बनाते टाइम ही मेरे माइंड में आया, तो सोचा क्यों ना इस बारे में तुमसे बात कर लूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन अनदर, फिर एक और अच्छे टॉपिक के साथ।